नाजरीन, इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज टीवी के नए प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू पाकिस्तान की 5 सबसे मशहूर लोक मोहब्बत की कहानियां हैं। मोहब्बत की कहानियां पाकिस्तानी लोक दास्तानों का एक लाजमी हिस्सा हैं। हम इश्क की इन कहानियों में से 5 कहानियों को आपके रूबरू लाए हैं जो आज तक अमर हैं। पाकिस्तान की लोक दास्तानों में अगर कोई मौजू मुस्तकिल है तो वो इश्क और मोहब्बत है। ये सबसे नुमाया और काबिल जिक्र मौजू है जिसके गिर्द पंजाब और सिंध की बहुत सारी काबिल जिक्र लोक कहानियां घूमती हैं। मोहब्बत की ये कहानियां मुख्तलिफ रास्तों पर चलती हैं, लेकिन समाज और रवायात के साथ लड़ते लड़ते मोहब्बत करने वालों का इख्तिताम हमेशा ही नाकामी और तबाही रहा। पाकिस्तानी सकाफत में आजकल लोक दास्तान के मशहूर किरदार आसानी से देखे जा सकते हैं। बेशुमार गाने, फिल्में, नज़में, किताबें और टीवी सीरीज इन्हें जिंदा व जावेद रखती हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसन्निफीन और मुअर्रिखीन ने भी पाकिस्तान में मोहब्बत की 5 अफसानवी दास्तानों की तस्दीक की है, जिनमें कुछ मौजूदा पाकिस्तान और चंद एक तकसीम हिंद से कबल हिंदुस्तान तक फैली हुई हैं। सबसे ज्यादा अवलियत जिन इश्क करने वालों ने हासिल की है, नंबर 1 पर है हीर रांझा। हीर रांझा 2 मोहब्बत करने वालों की अलमनाक दास्तान है जिसमें दुख, अलम, मायूसी और हिजर की वो तिश्नगी है कि जिसे वारिस शाह ने बयान किया है। रांझा 4 भाइयों में सबसे छोटा था और उसके वालिद उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। बड़े लाडों और नाजों में इसकी परवरिश की। इसी वजह से इसके बड़े भाई इससे हसद करते थे। इसके वालिद के इंतकाल के बाद इसके भाइयों ने इसे जमीनों जायदाद से हिस्सा देने से इनकार कर दिया। वो चूंकि सीधा साधा था, सो उन्होंने उसके साथ इस कदर बुरा बर्ताव किया कि वो गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। वो बेहतर नसीब की उम्मीद में तख्त हजारा से रवाना हो गया। दर बदर फिरता हुआ बिल आखिर झंग के नवाही इलाके में जा पहुंचा। इस नए गांव में वो एक खेत के उस पार आया। यहीं से उसकी निगाह इंतहाई खूबसूरत अल्लड़ मुटियार पर पड़ी। इसी लम्हे उसे उससे प्यार हो गया और उसके दिल में घर करना उसकी ख्वाहिश बन गई। वो लड़की हीर थी। रांझा को हीर के वालिद के पास मवेशी पालने की नौकरी मिल गई। रांझा बांसुरी बहुत अच्छी बजा लेता था और हीर बांसुरी से निकलने वाली मधुर धुनों में मस्त हो जाया करती थी। हीर रांझा ने अगले कुछ साल इश्क और मोहब्बत से सरचारी में यकजान होकर गुजारे, मगर इश्क और मुश्क कहाँ छुपाए छुपते हैं। सो मिलने मिलाने का ये सिलसिला खुफिया न रह सका, यहाँ तक कि एक दिन ये राज खुल गया। हीर के मामू कैदो ने ये बात सबको बता दी, जिसमें फैसला के बाद रांझा को गांव से जिला वतन कर दिया गया। एक बार फिर गुमशुदा होकर वो शहर से शहर का सफर करता रहा, यहाँ तक कि वो जोगियों के एक काफिले से जा मिला। रांझा ने मादी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने, अपनी बाकी जिंदगी रब के लिए वक्फ करने का फैसला कर लिया। रांझा के झंग छोड़ के जाने के बाद गांव की अल्लड़ मुटियार उसकी यादों में गर्क रहती और हर पल दुखी दिखाई देती। अपने रांझे की बांसुरी की धुनों को याद करती और हर वक्त रोती रहती, मगर जालिम समाज को उसके दुखों से कोई सरोकार ना था। फिर क्या हुआ? नया परहेजगार रांझा तख्त हजारा वापस आ गया। नौजवान मोहब्बत करने वालों ने इस इंकशाफ पर खुशी मनाई, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कैदों ने हीर की खुशियों को सबोताज करके जहर आलूदा करने की साजिश तैयार की। कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया। जब रांझा को इसके बारे में पता चला तो काफी देर हो चुकी थी। गम से दो चार उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। उसने वही खाना खाया। उनकी बेजान लाशें एक दूसरे के साथ पड़ी थी और मोहब्बत करने वाले अब मौत में मुत्तहिद हो गए थे। उन्हें पंजाब के शहर झंग के करीब हीर के आबाई शहर तख्त हजारा में सुपुर्द खाक किया गया। इस मोहब्बत की कहानी पर मुतअद्दिद फिल्में बनी हैं। नंबर 2 पर है मिर्जा साहिबा। सल्तनत मुगलिया के अहद के दौरान पंजाब से मिर्जा साहिबा की मोहब्बत की कहानी सामने आई। मिर्जा का ताल्लुक पंजाब के खरलों के जट कबीले से था। साहिबा का ताल्लुक सियाल कबीले से था। साहिबा के वालिद मेहनी खान पंजाब के जिला झंग के एक कस्बा खेवा के सरदार थे। मिर्जा के वालिद वंजाल खान थे जो जड़ावाला में खरल जाटों के कबीले में चौधरी थे, जो अब फैसलाबाद है। मिर्जा पहली ही नजर में साहिबा को देखने के बाद उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। यूं जन्म लेने वाली प्रेम कहानी इश्क की शिद्दत की सूरत धार गई। इस स्ना में एक रोज मिर्जा को साहिबा का पैगाम मिला। फौरन ही साहिबा के लिए गांव रवाना हो गए। जज्बा मोहब्बत से सरशार मिर्जा साहिबा को अपने साथ ले गया। वो जंगल में छुप के, जहां उन्हें इसके भाइयों ने पकड़ लिया। मिर्जा एक माहिर तीर अंदाज था, लेकिन वो अपना दिफा करने से कासिर था। मिर्जा ने लड़ाई लड़ी, लेकिन ज्यादा देर तक न चल सकी और उसके भाइयों ने उसे मार डाला। साहिबा ने अपनी जिंदगी का खात्मा वही मिर्जा की तलवार से किया। ये मोहब्बत की कहानी अब पंजाबी सकाफत का एक हिस्सा है। यहाँ गुलकारों के बेशुमार लोक गीत हैं। नंबर 3 पर है सस्सी पुन्नू। इस कहानी का रावी मशहूर सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई हैं। सस्सी के वालिद भंबोर के बादशाह थे, लेकिन उसकी
की पैदाइश के वक्त एक नजूमी ने पेश गोई की कि ससी पर लानत हो और इस शाही खानदान के वकार को शर्मिंदा करेगी। मलका ने उसे एक खाने में डालकर दरियाए सिंध में फेंक देने का हुक्म दिया। एक धोबी आदमी ने उसे पाया और खुद ही उसकी परवरिश करने का फैसला किया। पुन्नू खान शाह मीरहोत खान का बेटा था। उसका ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके मकरान से था। ससी की खूबसूरती बड़े होने के साथ साथ एक परियों की कहानी बन गई। उसकी आसमानी खूबसूरती की कहानियां पूरे खित्ते में फैल गईं और वो इससे पुन्नू को ससी से मिलने से तरगीब मिली। जब वो धोबी के घर पहुंचा और खूबसूरत ससी पर निगाह डाली तो उसे फौरन ही उससे प्यार हो गया। पुन्नू ने ससी के हाथ के लिए धोबी से पूछा, जिसने इब्तिदा में इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी पुन्नू धोबी को राजी करने में कामयाब रहा। जब ये खबर पुन्नू के अहले खाना तक पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर इस फैसले की मुखालफत की, क्योंकि ये उनके लिए नाकाबिले कबूल था। उसके भाई बड़ी बेदिली से शादी की तकरीब में शरीक हुए, लेकिन नशा आवर मशरूब पिलाकर उसे मकरान वापस ले गए। इस खबर के मिलने पर ससी गम में बेहाल हो गई। वो सेहन में से नंगे पांव भागकर अपने पुन्नू के लिए उसके आबाई शहर की तरफ रवाना हो गई। नाजुक अंदाम हसीना के नंगे पांव चलने से पैर फटे हुए, उसके सूखे होंठ और मुसलसल रोते हुए वो अपने प्रेमी का नाम पुकारते हुए दौड़े जा रही थी। इसी असना में उसकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई, जिससे उसने मदद की दरख्वास्त की, लेकिन मदद करने की बजाय उसने उसके साथ दस्तराजी करने की कोशिश की। वो बेमुश्किल ही फरार होने में कामयाब हो गई। पहाड़ों की संगलाक चट्टानों पर दर बदर ठोकरें खाते हुए ससी ने बिल आखिर अल्लाह से दुआ की और पहाड़ दो हिस्सों में तकसीम हो गए और उसे जिंदा दफन कर लिया। जब पुन्नू बेदार हुए तो वो भी काफी गम की शिद्दत से बेहाल थे। वो भागता हुआ ससी के गांव की तरफ गया। जब वो उस पहाड़ पर पहुंचा तो उसकी उसी चरवाहे से मुलाकात हुई, जिसने बताया कि ससी के साथ क्या हुआ। अपनी ससी की दुआ और उसको जमीन के निगल जाने की रुदात सुनकर पुन्नू की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसने भी दस्ते दुआ बुलंद किए, जिसको कबूलियत मिली और उसे भी जमीन ने निगल लिया। इस वादी में अब भी उनकी अफसानवी कब्रें मौजूद हैं। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने अपनी शायरी में इस तारीखी दास्तान को बयान किया। नंबर 4 पर है सोहनी और महिवाल। सोहनी दरियाए सिंध के किनारे एक गांव में एक कुम्हार के घर पैदा हुई थी। वो अपने वालिद के बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों की अशिया पर फूलों के डिजाइन तैयार करने का तरीका सीख कर बड़ी हुई थी। महिवाल यानी इज्जत बेग बुखारा का एक अजबक ताजिर था, जिसने सोहनी पर निगाह डालने के बाद इसी इलाके को अपने कारोबारी सफर का मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। वो हर दिन कुम्हार की दुकान पर सिर्फ आता कि उसे सोहनी की झलक मिल सके। सोहनी को भी उससे प्यार हो गया। अब उसका फन फूलों से उसकी मोहब्बत और ख्वाबों के साया में बदल गया। इज्जत बेग ने ठहरने का फैसला किया और सोहनी के घर मुलाजमत ली। वो भैंसों को चराने ले जाता, जिस वजह से उसे महिवाल का नाम दिया गया। जब उसकी मोहब्बत की अफवाहें फैलना शुरू हो गईं, तो उसके वालिदैन ने उसकी शादी दूसरे कुम्हार के साथ कराने का एहतमाम किया। बारात अचानक एक दिन दिखाई देती है और सोहनी शादी से पहले कुछ भी नहीं कर सकती थी। सोहनी की शादी ने महिवाल की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर उल्टा कर रख दिया। उसने मादी दुनिया को तर्क कर दिया और जोगी बन गया। सोहनी की सरजमीन उसके लिए एक दरगाह थी। आशिक रात को चुपके से मिलते। सोहनी दरिया के किनारे आती और महिवाल दरिया के उस पार से उसे देखने मिलने की खातिर तैर कर इस पार पहुंच जाता। महिवाल सोहनी के लिए भुनी हुई मछली रोजाना लाता था। तकदीर का अमर था, एक दिन उसे कोई मछली नहीं मिल पाई, इसलिए उसने अपनी टांग से गोश्त का एक टुकड़ा लिया और उसको भूनकर सोहनी के लिए ले गया। जख्म पानी की वजह से खराब होता गया और आखिरकार महिवाल तैराकी से कासिर हो गया। लिहाजा सोहनी ने मिट्टी का एक घड़ा इस्तेमाल करके उसकी तरफ आना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी जगह उसकी भांजी जो उसकी जासूसी कर रही थी, उसने साजिश की और सोहनी के लिए कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी हस्बे मामूल घड़े पर दरिया पार जा रही थी कि घड़ा दरिया के पानी में घुल गया और सोहनी डूब गई। महिवाल ने दूर से उसे देखा और उसे बचाने की कोशिश में महिवाल भी अपनी जान से हाथ धो बैठा और उनकी कब्र सिंध के शहर शाहपुर में है। नंबर 5 पर है मोमिल रानो। मोमिल रानो मशहूर दर्दनाक रोमानवी कहानियों में से एक है और शाह अब्दुल लतीफ भटाई के जरिए शाया हुई है। मोमिल जैसलमेर हिंदुस्तान की एक शहजादी थी। वो अपनी बहनों के साथ महल में रहती थी। काक पैलेस जादुई ताकतों का हामिल था और मालदार लोगों को अपनी तरफ रागिब करता था। महल और मोमिल की हैरत अंगेज खूबसूरती के बारे में कहानियां अफसानवी हैसियत इख्तियार कर गई। राणा महेंद्र सिद्धा अमरकोट सिंध का हुक्मरान था। वो जादुई काक की तरफ रागिब हुआ और उसका दौरा करने का फैसला किया। राणा एक बहादुर आदमी था और वो बगैर किसी नुकसान के महल पहुंच गया। उसने मोमिल को इतना मुतासिर किया कि उसने उसे अपना साथी बना लिया। वो रात महल में गुजारता और फिर सुबह होते ही उमरकोट वापस आ जाता। राणा ने उमरकोट से काक तक लंबी लंबी मुसाफिर तय की और एक दिन रानो को किसी वजह से देर हो गई। मोमिल इस ताखीर से मायूस हो गई। उसने बेवकूफाना चाल से उससे मजाक करने का फैसला किया। उसने अपनी बहन से कहा कि वो आदमी की तरह कपड़े पहने और उसके साथ बिस्तर पर सो जाए। रानो को ये देखकर गुस्सा आया। गुस्से और बेजारी से रानो उमरकोट की तरफ रवाना हो गया। अपने गलत मजाक की संगीनी पर मोमिल को बहुत पछतावा हुआ। रानो ने मोमिल की हर इल्तिजा को नजरअंदाज किया। मायूस
उस मोमिल ने खुद को आग लगा ली। जब रानो ने ये सुना तो बहुत देर हो चुकी थी और मोमिल को शोलों ने अपनी लपेट में ले रखा था। दुख में मुब्तला रानो भी आग में कूद पड़ा और मोमिल के साथ ही जल गया। इन कहानियों में जबरदस्त किरदार हैं जो उस वक्त और माशरे की अक्कासी करते हैं जिसमें वो रहते थे। ये कहानियां सिर्फ नौजवानों और प्यार करने वालों में नहीं बल्कि गहरे जज्बात के एहसास के हामिल हर एक के लिए हैं। वो रवायात मोहब्बत के अपने पैगाम को बयान करती हुई दिखाई देती हैं।